हाय स्टूडेंट एंड वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट अज इस वीडियो च मैं दसन जा रही हाँ रीडिंग च जेड़े ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या यस नो नॉट गिवन दे क्वेश्चंस दी पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल नाल ही कुछ इस तरह के टिप्स डिस्कस करांगे जिहदे नाल तुहाडा टाइम सेव होएगा ते आंसर भी 100% एक्यूरेट होएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो नू कंप्लीट देखो ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਯੈਸ ਨੋ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। स्टूडेंट सब तो पहला देखते हाँ दो टाइप के क्वेश्चंस आते कई बार उत्थे लिखन नू आंदा है कि यस नो नॉट गिवन च आंसर दो, कई बार आंदा है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन च आंसर दो। बेसिक डिफरेंस ये है कि यस नो नॉट गिवन टाइप के जेडे क्वेश्चंस है और राइटर्स दा ओपीनियन हुंदा है ते ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप के जेडे क्वेश्चंस हुंदे ओ फैक्ट ते बेस्ड हुंदे, फैक्चुअल्स ਉਹਦੇ ਚ डाटा गिवन ਹੁੰਦਾ है, ईयर्स गिवन ਹੁੰਦੇ ਹੈ या कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस गिवन ਹੁੰਦੇ है। ज़्यादा डिफरेंस कोई नहीं है। इन्हां नूं सॉल्व करन दा तरीका स्ट्रैटजी सेम ही है। चलो आपां डिस्कस करते हैं कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या यस नो नॉट गिवन किवें दे क्वेश्चंस ਹੁੰਦੇ है ते उन्हां नूं किवें अटैम्प्ट करीदा है। स्टूडेंट ट्रू या यस जदों स्टेटमेंट जिहड़ी स्टेटमेंट क्वेश्चन च दिती गई है उही स्टेटमेंट आपां नूं पैसेज च भी देखण नूं मिले, सेम स्टेटमेंट मैच करे ते आंसर हुंदा है ट्रू। ये आपां एक अगो एग्जाम्पल नाल चंगी तरह समझांगे तो वीडियो नूं कंप्लीट देखो फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। फॉल्स किस कंडीशन च हुंदा है जदों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करती है, मतलब क्वेश्चन च कुछ होर क्या होंदा है, पैसेज च उस दे अपोजिट क्या होंदा है, उस कंडीशन च आंसर होंदा है फॉल्स। नॉट गिवन होंदा है इट इज इम्पॉसिबल टू से राइटर्स ओपीनियन, मतलब जो क्वेश्चन होंदा है पूरे पैसेज च किदे गिवन ही नहीं होंदा, उस बारे किदे उस बारे मैंशन ही नहीं होंदा, उन्हों नॉट गिवन आपां अटैम्प्ट करते हैं। स्टूडेंट सब तो पहला मैं टिप्स ते ट्रिक डिस्कस करन जा रही हाँ यस नो नॉट गिवन दे, उस तो बाद मैं सॉल्व करके दिखावांगी, एग्जाम्पल तुहानू दसांगी कि किस तरह आप यस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दे क्वेश्चन नू सॉल्व कर सकते हैं। सब तो पहला टिप है लुक आउट फॉर कॉमन ट्रैप। जदों भी क्वेश्चंस च ऑल, सम, मैजोरिटी इस तरह के वर्ड्स होन, मीनस कंपैरिजन नाल इस तरह के वर्ड्स होन ते उस 99% केसेस च उन्हां दे आंसर नॉट गिवन हुंदे है। किस तरह के वर्ड होन, ऑल, सम, मैजोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट टिप आपां देखते हैं जदों भी क्वेश्चन स्टूडेंट आंसर लभदे है तो वो की करते हैं, की वर्ड मैच करते हैं ते क्वेश्चन नू नहीं समझते। यू आर नॉट ट्राइंग टू मैच कीवर्ड, तुसी कीवर्ड मैच करन दे बजाए तुसी ओदा मीनिंग मैच करो क्वेश्चन दा। ठीक है, ये जदों हुण आपां एग्जाम्पल देखांगे तुहाडा ए वाला पॉइंट क्लीयर होएगा। सिर्फ स्टूडेंट्स की करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक ये करते हैं और सिर्फ कीवर्ड मैच कर लेंदे है स्टेट क्वेश्चन च ते पैसेज च, जे मैच करते हैं वो ट्रू लिख लेंदे है, बट दिस इज समथिंग टोटली रोंग। अगला टिप है जेडे आंसर है वो हमेशा ऑर्डर च होंदे है। सपोज तुसी पहला आंसर इत्थे फाइंड आउट कीता, दूजा इत्थे कीता, तीजा इत्थे कर लिया, चौथा इत्थे कर लिया, मीनस कभी भी इंज नहीं होएगा कि दूजा आंसर इत्थे होवे पहला इत्थे होवे, हमेशा सिस्टमैटिकली ऑर्डर च ही आंसर तानू इस तरीके नाल दिखण नू मिलणगे। सो पहला आंसर जे तुसी इत्थे लभ्या ते ऑब्वियसली नैक्सट आंसर तुसी अगे ही जाओगे, पिछे नू कदी भी नहीं जाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, थोड़ा टाइम सेव होएगा। दूसरा, हमेशा दो क्वेश्चन इकट्ठे पढ़ो। ठीक है, क्योंकि दो क्वेश्चन हमेशा नालों नाल हुंदे है, तो दो क्वेश्चन पढ़ो, जिमें फर्स्ट सेकंड इकट्ठा पढ़ लो, थर्ड फोर्थ इकट्ठा पढ़ लो,
क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ टाइम भी बचेगा ਤੇ पैसेज दोबारा पढ़न की जरूरत नहीं होएगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नु स्टेटमेंट नु समझना बहुत ही जरूरी है। स्टेटमेंट नु समझना बहुत जरूरी है। चलिए हुण आपां देखते हैं एग्जाम्पल जिहदे नाल तुहाडे डाउट काफ़ी हद तक क्लीयर हो जाएंगे। स्टूडेंट ये स्टेटमेंट चंगी तरह देखो, इहदे नाल तुहाडे काफ़ी हद तक डाउट क्लीयर हो जाएंगे। स्टेटमेंट जे क्वेश्चन इस तरह दा आवे, आफ्टर फिनिशिंग देयर टर्शरी एजुकेशन all people had difficulty to find employment after finishing their tertiary education। स्टूडेंट टर्शरी एजुकेशन की होंदी है? हायर एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। तो इट मीन्स टर्शरी एजुकेशन का मतलब होंदा है हायर एजुकेशन। आफ्टर फिनिशिंग देयर टर्शरी एजुकेशन ऑल पीपल, ऑल मतलब ये चीज़ां ध्यान नाल देखो स्टूडेंट, all people had difficulty to find employment। ये साडी स्टेटमेंट है। इस तरह का क्वेश्चन एक एग्जाम्पल तुहानू दस रही हूँ। आफ्टर फिनिशिंग मतलब अपनी टर्शरी एजुकेशन यानी कि हायर एजुकेशन कंप्लीट करन तो बाद all people, all की हुंदा है 100%, all people had difficulties to find employment। हायर एजुकेशन कंप्लीट करन तो बाद सारे लोकां नू जॉब लभन च, करियर बनान च डिफिकल्टीज हुंदी है। ये साडी की है स्टेटमेंट। एग्जाम्पल ध्यान नाल देखो अगर तुसी डाउट क्लीयर करना चाहते हो यस नो नोट गिवन दा। हुण पैसेज च स्टेटमेंट कुछ इस तरह नाल दित्ती हुई है, द मेजोरिटी ऑफ पीपल हु ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी फाउंड इट डिफिकल्ट टू गैट जॉब। हुण स्टूडेंट्स की करते ने, की वर्ड मैच कर लेंदे, टर्शरी एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन ये सेम है, क्योंकि टर्शरी का भी मतलब की होंदा है हायर, यूनिवर्सिटी का भी मतलब होंदा है हायर। इत्थे लिखा होया है एम्प्लॉयमेंट, इत्थे लिखा होया है जॉब, ये भी की वर्ड मैच कर गया। हुण गल आंदी है कि इसनू चंगी तरह समझन दी। The majority of people who graduated university found it difficult to get job। ज़्यादातर लोग, मेजोरिटी की होंदे है ज़्यादातर, ये 70% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है। मेजोरिटी मतलब ज़्यादा। पीपल हु ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी फाउंड इट डिफिकल्ट, इत्थे कह रहे हैं ज़्यादातर लोकां नू जॉब लभन च मुश्किलां आंदियां। इत्थे कह रहे हैं ऑल पीपल, ऑल की हुंदा है 100%। इत्थे सानू किते भी नहीं दिता गया किन्ना लोकां नू आंदी है। सो इस जगह नाल बाकी कीवर्ड साडे पूरे मैच कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी मैच कर रहे हैं, जॉब मैच कर रहे हैं, ठीक है, डिफिकल्टीज मैच कर रहे हैं, लेकिन इत्थे ऑल पीपल, इत्थे सानू दस्या ही नहीं होया किन्ने। सपोज इत्थे ऑल है, इत्थे 50% होवे ते आंसर आएगा नो, फॉल्स। लेकिन सानू पता ही नहीं है किन्ने लोकां नू प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आंसर आएगा साडा नॉट गिवन, ठीक है। इत्थे ऑल आया, ठीक है। आपां हुणे टिप डिस्कस किया है, जिथे सम आवे, मेजोरिटी आवे, ऑल आवे, उत्थे ज़्यादातर केसिस च की हुंदा है आंसर नॉट गिवन। ये आपां सॉल्व करके भी देख लिया, आंसर की है नॉट गिवन, ठीक है। स्टूडेंट एक होर आपां एग्जाम्पल डिस्कस कर लेने जिहदे नाल तुहाडे डाउट काफ़ी हद तक होर क्लीयर हो जाएंगे। मान लो स्टेटमेंट या क्वेश्चन कुछ इस तरह नाल है, द चैरिटी स्पेंड्स मोर ऑफ द मनी रेज्ड ऑन स्कूलिंग फॉर पुअर पीपल देन ऑन डेली नीड्स। यानी कि जिहड़ी चैरिटी इकट्ठी हुई वो मनी स्कूलिंग ते खर्च की गई फॉर पुअर पीपल, दैन की हुंदा है कंपैरिजन ऑन डेली नीड्स। उन्हां दी डेली नीड्स तो ज़्यादा कित्थे पैसा खर्च किया गया स्कूलिंग ते।
पैसेज च गिवन द चैरिटी रेज्ड मनी टू पे फॉर एजुकेशन एंड डेली नीड्स ऑफ पुअर पीपल। सानू बहुत सारिया सिमिलैरिटीज मिल गई हैं, चैरिटी मिल गई है, मनी मिल गई है, एजुकेशन मिल गई है, डेली नीड्स मिल गई है। स्कूलिंग ते एजुकेशन सेम है। हुण इत्थे क्या गया है कि जिहड़ी चैरिटी है ਉਹਦਾ पैसा कित्थे खर्च किया गया है, डेली नीड्स ते घट खर्च किया गया, स्कूलिंग ते ज़्यादा खर्च किया गया। द चैरिटी स्पेंड मोर ऑफ द मनी रेज्ड ऑन स्कूलिंग फॉर पुअर पीपल देन ऑन डेली नीड्स। स्कूलिंग ते पैसा ज़्यादा खर्च किया गया दैन किदे कंपैरेटिवली ज़्यादा डेली नीड्स दे। इत्थे की किया गया, द चैरिटी रेज्ड मनी टू पे फॉर एजुकेशन एंड डेली नीड्स ऑफ पुअर पीपल। कीवर्ड्स सारे मिल गए हैं, पुअर पीपल भी मिल गया है, एजुकेशन भी मिल गया है, चैरिटी भी मिल गया। हुण तुसी सोचो ते कमेंट करके पहला ही दस सकते हो कि किवें की लगता है आंसर की होएगा। स्टूडेंट हुण आपां देखते हैं, इत्थे लिखिया है कि स्कूलिंग ते ज़्यादा पैसा खर्च किया है। इत्थे सानू जरा भी नहीं पता चल रहा कि स्कूलिंग ते ज़्यादा पैसा खर्च किया है कि डेली नीड्स ते पैसा ज़्यादा खर्च किया है। ठीक है, जे स्कूलिंग ते पैसा खर्च किया होंदा तो आंसर की आंदा ट्रू, जे डेली नीड्स ते पैसा खर्च किया होंदा तो आंसर की आंदा फॉल्स। लेकिन स्टेटमेंट च सानू किते भी नहीं पता चल रहा कित्थे ज़्यादा पैसा खर्च किया है ते कित्थे घट पैसा खर्च किया है। इत्थे सिर्फ लिखा होया है पे किया है। हुण सानू नहीं पता किस रेशो च पे किया है, कित्थे ज़्यादा पे किया है ते कित्थे घट पे किया है। सो द आंसर विल बी अगेन नॉट गिवन। स्टूडेंट नोट गिवन मैं ज़्यादा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स जेडे है वो कीवर्ड मैच कर लेंदे, वो कहंदे इत्थे भी पैसा खर्च किया है, इत्थे भी पैसा खर्च किया है। लेकिन सिर्फ कीवर्ड मैच करना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता जब तक आपां उन्होंने पूरी तरह एनालाइज नहीं करांगे, क्वेश्चन दा मीनिंग नहीं कड्डांगे, उन्होंने प्रॉपर मैच नहीं करांगे पैसेज नाल, साडा आंसर सही नहीं हो सकता। सिर्फ कीवर्ड मैच ना करो, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करो क्वेश्चंस दी। स्टूडेंट कुछ होर टिप्स मैं शेयर करन जा रही हूँ तुहाडे वास्ते यस नो नॉट गिवन दे। जे स्टेटमेंट च सर्टन होवे, सम होवे, मोस्ट, कैन, पॉसिबल, मे, सम टाइम, फ्रिक्वेंटली, इस तरह दी टर्म्स होवे ते 99% केसिस च आंसर हुंदा है ट्रू। ठीक है, हुण आ जांदा है नॉट गिवन। नॉट गिवन च की हुंदा है, हमेशा कंपैरिजन वाले वर्ड तुहानू मिलणगे, जिवें लेस देन, मोर देन, हायर देन, ग्रेटर देन, बिगर देन, इस तरह दे वर्ड्स होण ते आंसर की हुंदा है नॉट गिवन। रीडिंग च मेनली टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होंदी है, 1 घंटे च स्टूडेंट 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट अगर तुहानू शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो ये वाली टेक्नीक तुसी जरूर अडॉप्ट करके देखो। नाउ कम टू द फॉल्स। जदों स्टेटमेंट च ऑलवेज, फुली, कंप्लीटली, होल, इज क्रूशियल, any little, never, is significant, only, must, all, entirely, इस तरह दे टर्म्स होंगे ते आंसर होएगा फॉल्स।